जय जिनेन्द्र भैया। जय जिनेन्द्र प्रभु जी। नमो हरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरीयाणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सर्वसाहुणम्। इंद्रसदवन्द्यानं त्रिभुवनहितमधुरविशदवक्ताणम् अन्तातीतगुणाणं नमो जिनाणं जिद्भवाणम्। गाथा 38 चली थी हमारी, जिसमें हमने चर्चा प्रारंभ की थी कर्म चेतना, कर्म फल चेतना और ज्ञान चेतना। गाथा 38। कम्माणं फल्लमेको एको कज्जं तुणाणमध एको चेदयदि जीवराशि चेदग्भावेण तिविहेण। जीवराशि चेते कर्म फल को, कोई चेते कर्म को, त्रिविध चेतक भाव से चेते कोई निज ज्ञान को। देखिए, 3 प्रकार की चेतनाएं बताई। अब अपने को यहाँ जैसे आचार्य की टीका के आधार से लेते हैं, त्रिविध चेतना व्याख्यान का प्रतिपादन करते हैं। निर्मल शुद्धात्मानुभूति के अभाव में उपार्जित अत्यधिक मोह रूप मैल से मलिन। देखो, जब शुद्धात्मानुभूति नहीं है तो मोह रूपी मैल से मलिन चेतक भाव से सामर्थ्य के आच्छादित हो जाने चेतक भाव के सामर्थ्य के आच्छादित हो जाने से, माने चेतन की शक्ति ढक जाने से एक जीव राशि कर्म फल को वेदन करती है। कर्म फल को वेदन करती है माने कर्म का फल भोगती है। पुनश्च आगे एक जीव राशि उन्हीं चेतक भावों से प्राप्त सामर्थ्य से इच्छा पूर्वक इष्ट अनिष्ट विकल्प रूप कर्म कार्य को वेदन करती है, माने करने रूप चेतना, कर्म चेतना। आगे पुनः एक जीव राशि उस ही चेतक भाव से विशुद्ध शुद्धात्मानुभूति भावना से कर्म कलंक के विनाश से मात्र ज्ञान को अनुभव करती है। कितनी संख्या को प्राप्त उन पूर्वोक्त चेतक भाव से अनुभव करती है? कर्म फल चेतना, कर्म चेतना तथा ज्ञान चेतना, ऐसे 3 प्रकार से अनुभव करती है। माने कोई जीव तो कर्म मैं करता हूं ऐसे ही भाव का वेदन करता है, और कोई जीव जैसा जो कुछ भी उदय में आता है उसके फल को भोगने रूप वेदन करता है। और कोई तीसरा जिसके कर्म कलंक का विनाश हो गया, वो शुद्धात्म स्वरूप का भोग करता है, माने ज्ञान चेतना को भोगता है। सारांश पढ़िए, कौन पढ़ेगा? मैं पढ़ूं क्या? पढ़िए पढ़िए। यहाँ चेत्यता गुण का स्वरूप कहा गया है। जो जीव अति तीव्र मोहोदय से मलिन है
तथा अतिशय ज्ञानावरणादि के कारण प्रभावहीन है। वे जीव अतिशय वीर्यांतराय के कारण कार्य करने में असमर्थ होने से मात्र कर्मों के फल को ही चेतते या अनुभव करते हैं। वे कर्म फल चेतना वाले हैं। उनमें पृथ्वी कायिक आदि पांचों एकेंद्रिय जीव मुख्य हैं। हाँ जी, देखिए भी आगे गाथा आएगी तब भी बताएंगे। जो जीव अति तीव्र मोह के उदय से मलिन है, माने उनके घातीय कर्मों का तीव्र उदय है, इसके कारण उनकी शक्ति ढक गई है। देखो, तीव्र मोहोदय से मलिन है, ज्ञानावरण आदि के कारण प्रभावहीन है, वीर्य अंतराय के कारण कार्य करने में असमर्थ होने से मात्र कर्मों के फलों को ही चेतते या अनुभव करते हैं। वे कर्म फल चेतना वाले हैं। उनमें पृथ्वी कायिक आदि पांचों एक इंद्रिय जीव मुख्य हैं। होती तो दूसरों के भी है, लेकिन मुख्यपने एक इंद्रिय जीवों को कहा, क्योंकि एक इंद्रिय जीवों के कर्म चेतना नहीं कही, अकेली कर्म फल चेतना कही। जबकि बाकी जो है उनके कर्म चेतना भी है, लेकिन कर्म फल चेतना भी है। तो एक इंद्रिय के मुख्य पने कर्म फल चेतना कही। आगे पढ़िए दूसरे। दूसरे जो जीव अति तीव्र महोदय से मलिन है तथा अतिशय ज्ञानावरण आदि के कारण प्रभावहीन है, परंतु वे अल्प वीर्यांतराय के क्षोभशम वाले होने के कारण इच्छा पूर्वक कार्य करने में समर्थ होते हैं। वे कर्म चेतना वाले हैं। उनमें दो इंद्रिय से लेकर असैनी पंचेंद्रिय तक, मिथ्या दृष्टि संगी पंचेंद्रिय तक के जीव मुख्य हैं। हाँ जी, बाकी अतिशय ज्ञानावरण का उदय है, माने घातीय कर्मों का उदय तो है, लेकिन उतना नहीं है कि जितना एक इंद्रिय को था। यहाँ लिखा ना, अल्प वीर्यांतराय के क्षेपशम से, थोड़ा उनके वीर्यांतराय का क्षेपशम हुआ, जिसके कारण इच्छा पूर्वक कार्य करने में समर्थ होते हैं। जबकि जो एक इंद्रिय था वो इच्छा पूर्वक कार्य करने में भी समर्थ नहीं था, ज्ञान आदि कितने हीन थे। उनमें दो इंद्रिय से लेकर असंगी पंचेंद्रिय तथा मिथ्या दृष्टि संगी पंचेंद्रिय तक के जीव मुख्य हैं। कर्म चेतना एक इंद्रियों में तो नहीं कही, दो इंद्रिय से लेकर असैनी पंचेंद्रिय तक, और सैनी पंचेंद्रिय में मिथ्या दृष्टि की। सम्यक दृष्टि के क्यों नहीं कही मुख्यपने, कि उसको हम ज्ञान चेतना कहेंगे आंशिक रूप से। यद्यपि सम्यक दृष्टि के भी कर्म चेतना कर्म फल चेतना है, तो उसमें नाना अपेक्षाएं, उसको समझेंगे आगे की गाथा में। आगे पढ़ी। तीसरे जो जीव मोह तथा ज्ञानावरणादि का अत्यंत क्षय कर चुके हैं, वे ज्ञान तथा आनंद से परिपूर्ण अनंत सामर्थ्य युक्त होने से प्रचंड प्रतापवंत वर्तते हैं। वे पूर्ण ज्ञान चेतना को चेतते हैं। पूर्ण ज्ञान चेतना वाले जीवों में अरिहंत एवं सिद्ध भगवान आते हैं, तथा चौथे गुण स्थान वर्ती अविरत सम्यक दृष्टि से लेकर क्षीण मोही 12वें गुण स्थान वर्ती जीव भी यथासंभव ज्ञान चेतना। भैया स्क्रॉल करना। देखिए, अब जिन्होंने इन घातीय कर्मों का क्षय कर दिया, अब वो ज्ञानावरणी के अभाव होने से पूरा केवल ज्ञान, ठीक है, मोहनीय का अभाव होने से आनंद, और वीर्यांतराय का भी अभाव हो गया, इसलिए परिपूर्ण सामर्थ्य से युक्त हो गए, इसलिए प्रचंड प्रतापवंत हैं। वे पूर्ण ज्ञान चेतना को चेतते हैं। ठीक है, पूर्ण ज्ञान चेतना वाले जीवों में अनंत और सिद्ध भगवान आते हैं। देखो, ये चीज ना ग्रंथ में नहीं है अभी, आप ये ध्यान रखना। ये इसका सारांश है। इस संपादक ने, जिसने भी इसका संपादन किया है ना, उसने लिखा है यहाँ पर। ये आचार्य देव का मूल कथन नहीं है। ठीक है, तो इसलिए इसलिए पढ़ते वक्त ध्यान रखना चाहिए कि कौन सी बात किसने कही है। जो मूल गाथा कुंदकुंद आचार्य की है। फिर हम टीका पढ़ रहे हैं, पहले वाली अमृत चंद्र आचार्य की थी, ये जयसेन आचार्य की है। ठीक है, अभी जो सारांश है, ये तो किसी ने
जो संपादक हैं इसके, जिन्होंने इसका संपादन किया है, उन्होंने किया है उत्तम चंद जी। उन्होंने सारांश लिखा है इसका। ठीक है, तो हम उसी हिसाब से समझें, क्योंकि बात वक्ता की प्रामाणिकता से वचनों की प्रामाणिकता होती है। माने अगर कोई चीज डिस्प्यूटेड लगे, तो जो व्यक्ति ज्यादा प्रामाणिक है उसकी बात को वजन देना। तो अभी यहाँ ग्रंथ में नहीं है ये बात, लेकिन उन्होंने अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से अन्य अन्य ग्रंथों में जो जो बातें आती हैं, तो यहाँ सारांश में लिखी। तो यहाँ के हिसाब से अगर देखें, तो वो कहते हैं एक इंद्रिय के कौन सी चेतना है, एक इंद्रियों के तो कर्म फल चेतना है मात्र। ठीक है, और दो इंद्रिय से असैनी पंचेंद्रिय तक, और सैनी पंचेंद्रियों में मिथ्या दृष्टियों के मुख्य पने कर्म चेतना है। ठीक है, जिनके कर्म चेतना है उनके कर्म फल चेतना भी है। लेकिन जो एक इंद्रिय हैं उनके कर्म फल चेतना तो कही, लेकिन कर्म चेतना नहीं कही, क्योंकि उनके अभी ज्ञानावरण आदि का इतना तीव्र उदय है कि उनको होश ही नहीं है। देखो, जैसे शोषण होता है ना किसी का, कुछ लोग बेचारे इतने इतने ज्यादा शोषित हैं कि वो शोषण के खिलाफ आवाज भी नहीं उठाते। उनको ये भी होश नहीं कि ये शोषण है और इसका प्रतिकार करें। ठीक है, और कुछ ऐसे होते हैं शोषण तो हो रहा है लेकिन उसके खिलाफ आवाज उठाते हैं, उसका प्रतिकार करते हैं। तो ऐसे एक इंद्रिय कैसे हैं कि उनके कर्म का उदय का जैसा फल आता है बस वैसा उसको भोगते हैं, उसका प्रतिकार कर सकें उतना भी उनकी शक्तियों का उघाड़ नहीं है। और तीसरे प्रकार के बताए कि जिन्होंने पूर्ण ज्ञानावरणी दर्शनावरणी इन सब का अभाव कर दिया, तो वे पूर्ण ज्ञान चेतना को चेतते हैं। आगे पढ़ी, पूर्ण ज्ञान चेतना वाले जीवन में। भैया पूर्ण ज्ञान चेत उनको ये भी तो कह सकते हैं कि भाई उनमें अकल भी तो नहीं है, मतलब शक्ति नहीं है पर अकल भी तो नहीं है इतनी कि वो, जैसे एक छोटा बच्चा है, बिल्कुल छोटा बच्चा है, पैदा हुआ बच्चा, उस उसको अकल ही नहीं है कि कोई मुझे क्या कर रहा है, बस वो सहम आया, उसे हाँ किसी ने ऐसे ही प्यार है, कर दिया तो सही सह बात। लिया, किसी ने मार दिया। हम्म, राइट। ठीक है। पूर्ण ज्ञान चेतना वाले जीवों में अरिहंत एवं सिद्ध भगवान आते हैं, तथा चौथे गुण स्थानवर्ती अविरत सम्यक दृष्टि से लेकर क्षीण मोही 12वें गुण स्थानवर्ती जीव भी यथासंभव ज्ञान चेतना हाँ जी, देखो यथासंभव, क्योंकि आंशिक ज्ञान चेतना वाले होते हैं। समस्त मिथ्या दृष्टियों के ज्ञान चेतना का अभाव होता है। देखो, ये इन्होंने प्रमाण भी दिए हैं। समय सार गाथा 319, 386। ठीक है, उसकी आत्मख्याति टीका में भी ये विषय है। पंचाध्यायी के पद क्रमांक दिए हैं 197, 198, 199। देखो समय सार जी से तो अभी देख के बताते हैं आपको। अभी इसमें, भैया हाँ जी, छोटा बच्चा तो लेकिन रोके प्रतिकार तो कर ही देता है ना, एक इंद्र क्योंकि वो सैनी पंचेंद्रिय है। नहीं वो तो छोटा बच्चा तो सारा ही प्रतिकार करता है। वो तो एज ए हाँ एग्जाम्पल, जैसे मान लो छोटे बच्चे को कोई कुछ भी कहता है तो वो बेचारा सुन के आ जाता है, उसका प्रतिकार वैसे नहीं कर सकता। तो वो एज ए अच्छा। एग्जाम्पल, छोटा बच्चा तो सैनी पंचेंद्रिय है। यहाँ तो हाँ हमने एक इंद्रिय को कहा। तो सैनी पंचेंद्रिय और एक इंद्रिय की सैनी अपेक्षा तो पंच अलग अलग प्रतिकार लगेगा ना। पर वो तो सैनी कुछ पंचेंद्री के लिखा है ना, मिथ्या दृष्टि सैनी पंचेंद्री कर्म फल और कर्म चेतना दोनों को ही तो हाँ वो वेदते दोनों हैं को, वो। राइट। लेकिन हम ये कह तो रहे जो हैं, बिल्कुल न्यू, जो जैसे बिल्कुल न्यू बॉर्न बेबी है, वो कहाँ प्रतिकार कर पाता है, उसे तो किसी ने मार दिया तो वो रो लिया, उसे भूख लगी रो लिया, नहीं शांति हुआ तो चुप हो गया। लेकिन फिर भी ना लेकिन हम समझ तो उसकी पाते ही कर्म है ना चेतना उसको। भी है।
बच्चे के कर्म चेतना भी है, एक इंद्रिय के कर्म चेतना नहीं कही, अकेली कर्म फल चेतना कही। जो छोटा बच्चा है ना, भले मिथ्या दृष्टि है, सैनी पंचेंद्रिय है, तो उसके कर्म फल चेतना तो है ही, कर्म चेतना भी है। देखिए, समय सार जी से भी बता देता हूँ थोड़ा सा। अमृत चंद्र आचार्य 319। वो तो फिर अलग बात चल रही है वहां पे। वो तो सर विशुद्ध ज्ञान अधिकार है ना, कि ज्ञानी करता नहीं, भोगता नहीं, वो उस अपेक्षा बात है, वो यहाँ लागू नहीं पड़ेगी। अभी तीनों चेतना है ना, कई जगह पर आई हुई है तीनों चेतना के बारे में। द्रव्य कर्म संग्रह चेतना, में भी कर्म आई फल है, चेतना और द्रव्य संग्रह में भी आई हाँ है। जी। ठीक है, अनेक परमागमों में। भैया जिनके ज्ञान चेतना होती है उनके कर्म और कर्मफल चेतना होती है। देखो, अब इसमें अपेक्षा से समझना पड़ेगा। देखो, अब जैसे अनंत और सिद्ध भगवान के ज्ञान चेतना कही, ठीक है। अब वो ना तो कर्मों को करते, ना कर्मों के फल को भोगते। अगर अरहंत और सिद्ध को ज्ञान चेतना मानते हो, तो फिर ये मानना होगा कि जिनके ज्ञान चेतना है उनको कर्म चेतना भी नहीं और कर्म फल चेतना भी नहीं। हाँ जी, बात समझ में आ गई। लेकिन अगर आप चौथे गुण स्थानवर्ती सम्यक दृष्टि को ज्ञान चेतना कहोगे, तो उसको आंशिक ज्ञान चेतना कहनी पड़ेगी, तो आंशिक कर्म चेतना और कर्म फल चेतना भी कहनी पड़ेगी, क्योंकि अभी साधक दशा में है, तो उसको ज्ञान धारा भी है और कर्म धारा भी है। और अगर श्रद्धान की अपेक्षा देखोगे, तो श्रद्धान की अपेक्षा उसको मात्र ज्ञान चेतना ही ठहरेगी, चौथे गुण स्थान वाले को, क्योंकि श्रद्धा की अपेक्षा ना वो करना चाहता कर्म को और ना कर्म को भोगना चाहता। ठीक है, तो अलग अलग अपेक्षाओं से अलग अलग प्रकरण के हिसाब से समझेंगे। चलिए अगली गाथा देखते हैं। ये समय सार जी में ये है सही, सर्व विशुद्ध ज्ञानाधिकार में लेकिन वहां ऐसी पर अपेक्षा में नहीं है ना, है। कर्म चेतना कर्म फल चेतना की चर्चा नहीं है। वो तो ये कह रहे हैं जो ज्ञानी है वो कर्मों को ना करता है ना भोगता है। पर इसका खुलासा तो किया है इन्होंने, देखो ये पर में कुछ करने की वृत्ति कर्म चेतना है, और अनुकूल प्रतिकूल संयोगों में अनुकूलता प्रतिकूलता का वेदन ही कर्मफल चेतना है। हम्म ये दोनों ही अज्ञान चेतना है, तथा अपने आत्मा में अपनापन, उसे ही निज जानना और उसमें ही मग्न रहना ज्ञान चेतना है। आप ये बताओ, आपके पास कर्म आप ये जो पढ़ रहे हो, आपके पास मूल समय सार ग्रंथ है कि डॉक्टर साहब वाला है? ये डॉक्टर साहब वाला है, ये डॉक्टर भारिल का है। आप मूल टीका में देखो ना, अमृत चंद्र आचार्य क्या कह रहे हैं, मैं पढ़ के बताता हूँ। वो तो ऐसा है ना, देखो संपादक ने अपने आप उसका खुलासा किया है, ठीक है। हम देख रहे हैं मूल ग्रंथ के हिसाब से अमृत चंद्र आचार्य क्या कह रहे हैं। देखो, मैं पढ़ के बताता हूँ आपको। हम्म, 319। ज्ञानी बहुत प्रकार के कर्मों को न तो करता है और न भोगता ही है, किंतु पुण्य और पाप रूप कर्म बंध को तथा कर्म फल को जानता है। ठीक है, ज्ञानी कर्म चेतना रहित होने से स्वयं अकर्ता है, यह अमृतचंद्राचार्य लिख रहे हैं। ज्ञानी कर्म चेतना रहित होने से स्वयं अकर्ता है। देखो, यहाँ श्रद्धा की अपेक्षा बात चल रही है, क्योंकि ये समय सार जी है, सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार है। यहाँ उसके श्रद्धान की मुख्यता से चर्चा है। ठीक है, वो अपने को कर्मों का कर्ता
और भोक्ता नहीं मानता, लेकिन बताओ क्या उसे दुकान खोलने की इच्छा नहीं होती? सम्यक दृष्टि चौथे गुण स्थान वाले को व्यापार करने की, माल बेचने की, पैसा कमाने की। ठीक है। मतलब हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, वो तो उसकी भूमिका कहाँ पर खड़ा है वो इस बात मैं से, कहता हूँ, पर हो भी सकती है। बराबर। ठीक है, चौथे गुण अगर वो स्थान। गृहस्थी है तो होगी, और अगर तो वो नहीं हो गया है तो फिर तो नहीं होगी उसे। हाँ, वो नहीं होगी, लेकिन मुनिराज को चौथे जो गुणस्थान। भोजन करने की, उपदेश करने की, ये सब इच्छाएं तो हाँ मुनिराज के होती है ना। हाँ, ठीक है, वही बिल्कुल। तो कर्म चेतना है। तो एक्चुअल में देखा जाए, देखो इसलिए हमें ये अच्छे से समझना जरूरी है कि मूल गाथा क्या कह रही है, आचार्य देव क्या कह रहे हैं। फिर हम बात की चीजें बाकी हैं उसको एज ए रेफरेंस देखें। होता क्या है कि हम ये कहते हैं कि फलानी गाथा में ऐसा लिखा है, तो आप ऐसा मत कहो कि कुनकुंद आचार्य ने लिखा है, आप ये कहो डॉक्टर भारिल ने ऐसा कहा है। बात में फर्क हो गया ना। अब हमने ऐसा बिल्कुल। देखा, किसी ने कोट किया कि पंचास्तिक उसकी पंचास्तिकाय ग्रंथ की गाथा 62 में ऐसा आया है। कैसा आया है कि द्रव्य और पर्याय उनके षटकारक न्यारे न्यारे हैं। ठीक है, द्रव्य और पर्याय जुदा जुदा है। अब हमने देखी गाथा 62 पंचास्तिकाय की, हमें नहीं मिला। ठीक है, दूसरी टीका भी देखी, नहीं मिला। तो क्या करते हैं लोग बाग, फिर हमने देखा प्रवचन रत्नाकर, जो गुरुदेव के प्रवचनों का संकलन है, तो उसमें लिखा है। हाँ तो अब आप ये नहीं कह सकते कि समय सार की गाथा इसमें आया है। आप प्रॉपर सही बोलो बात। कि वो प्रवचन रत्नाकर में आया है, तो उसी हिसाब से सही फिर बात। उसका निर्णय करना, ये तो माने पढ़ने वाले की जिम्मेदारी है। आपने बहुत अच्छी बात कही भैया। आजकल लोग जिनसे प्रवचन सुनते हैं ना, उनको मूल बता देते हैं, मूल गाथा को नहीं देखते। आपने ये बहुत अच्छी अपराध है, बात पॉइंट आउट। ये बहुत हमारी बड़ा कमी अपराध है। है। आप ऐसा बहुत कह बड़ा सकते अपराध हो है। कि फला गाथा की चर्चा में ऐसा डिस्कशन हुआ था। बिल्कुल तो सही। आप बिल्कुल कोई सही। चीज कोट करते हैं ना, तो आपको मूल प्रमाणिक देनी होती है कि वहां फला गाथा में टीका में ऐसा आया। इसमें भी अंतर है कि टीका में आया तो अमृत चंद्र आचार्य ने ऐसा लिखा है, और टीका बिल्कुल में सही नहीं है, बात। गाथा में है तो कुंद कुंद आचार्य ने ऐसा लिखा है। और आजकल की आपने एक बहुत बड़ी कमजोरी सही पकड़ी है, बिल्कुल ये यही हो गया है कि मैं तो उनकी सुनती हूँ, वो ऐसे कह रहे हैं वही सही है, वही प्रमाण है। और ये बहुत बड़ी कमजोरी और गलती है हमारी, इससे हम भटक तो सकते हैं। अपने सभी श्रोताओं को ये समझाते हैं कि आप कहीं भी कोई भी बात कहो तो अपनी जिम्मेदारी से कहना, देख के कहना कि मूल ग्रंथ में ऐसी आई, कि अमृत चंद्र आचार्य ने ऐसी कही। ठीक है ना, कि हमारी चर्चा में ऐसी बात आई। तो बिल्कुल सही बात। ये तो अपराध है। ठीक है ना, ज्ञानावरणी का आश्रम बंद भी होता है। जैसे गुरु का नाम नहीं छिपाना, ऐसे ही जिनवाणी के जो अर्थ है उसको छुपाना नहीं, नहीं तो फिर अर्थ का अनर्थ हो जाता है। तो इसीलिए मूल ग्रंथों को जरूर देखना चाहिए। इवन अगर आप कहीं देखेंगे, जो अनुवादक होते हैं ना, संस्कृत से हिंदी अनुवाद करते हैं, तो अनुवाद करने वाले मान लो कोई पंडित है, विद्वान है, अब उनको जैसा अर्थ भाषित होता है, वो पूरा अनुवाद ना करके ना अपने हिसाब से उसका अर्थ कर देते हैं। अब जिसको थोड़ी संस्कृत आती हो, ठीक है ना, और जिसको थोड़ा डाउट लगे, तो वो संस्कृत में चेक करे, तो पकड़ लेगा कि बिल्कुल अनुवाद करते वक्त भी उसका अर्थ चेंज हो गया। देखो, एक जरा सा कोमा लगाने से तो अर्थ चेंज हो जाता है। जैसे रोको मत, कोमा, जाने दो, और एक रोको, कोमा, मत जाने दो। सेंटेंस वही है, लेकिन एक कोमा इधर का उधर भी लग गया। और जैसे मैंने बताया था, सीता भी राम की पत्नी है, और भी वहां से उठा के पीछे लगा दो, सीता राम की भी पत्नी है। कितना अनर्थ हो गया। तो इसलिए सावधानी ये से। बात की ये बात ना मेरी भी एक दो जनों से चर्चा हो चुकी है। मैं नाम किसी का नहीं,
नहीं नहीं, अरे वो बस वो कह रही है ना, वो बस वो ही सही है, वो ही सही। अरे भाई वो ठीक है, हम ये नहीं कह रहे कि वो गलत कह रहे हैं या नहीं कह रहे, लेकिन प्रामाणिकता मूल कहाँ से शास्त्र होगी? में तुम देखो, मूल शास्त्र तो पढ़ना ही छोड़ दिया, पढ़ना ही छोड़ दिया प्रॉब्लम है बस। ना। अब देखो कुंद कुंद आचार्य ने जो लिखा उन्होंने लिखा कि मिणमो सुध केवली भणिदा। वो कह रहे हैं मैं अपने पास से कुछ नहीं कहूंगा, मैं वो कहूंगा जो मुझे मेरी गुरु परंपरा से, केवली और श्रुत केवली ने जो कही थी, मुझे अपनी गुरु परंपरा से प्राप्त हुआ, मैं वो कहूंगा। और हम कहते हैं वो कि भाई साहब के मतलब जो प्रवचनकार हैं उन्होंने भी तो शास्त्र रखना छोड़ दिया। उन्होंने भी तो शास्त्र से, जैसे आप पढ़ाते हो आपकी क्लास में, आप तो कहते भैया शास्त्र से पढ़ो, फिर आप उसका भी जो अनुवाद अनुवाद होता है वो कराते हो, और इसी वजह से फायदा होता है हमें कि हम सच बात को पकड़ पाते हैं। मैंने देखा है कि क्लास चलती है, वहां शास्त्र ही नहीं रखते, बस अपनी बोलते हैं भाई ठीक। मैं ये नहीं कह रही वो गलत बोल रहे होंगे, सही, मुझे इतना अधिकार ही नहीं है उन्हें गलत बोलने का, पर वो शास्त्र नहीं रखते, ये मैंने बहुत देखा है। देखो ऐसा है ना, अब हम शास्त्र रखेंगे तो सबको शास्त्र पढ़ना आएगा, शास्त्र किस तरह पढ़ा जाता है, तो उनमें प्रवेश सही होना बात। चाहिए सबका। हम ऐसा ना सोचें कि ये लोग मूल ग्रंथ ना खोल लें। हम तो ये चाहते हैं, हम तो पढ़ा नहीं सकते, हम इतना जरूर कर सकते हैं कि आपको सैंपल दिखा के आपको ऐसी रुचि उत्पन्न हो जाए कि आपको मूल ग्रंथ खोलने में भय ना लगे। बस इतना हमारा काम है, आगे तो सब अपने। मुझे तो पर्सनल मुझे तो आपके साथ पढ़ने का पर्सनली, मैं तो फिर कहूंगी, जब भी बात आती है फिर कह देती हूँ, सब हंसेंगे कि मेरे को तो बहुत फायदा हुआ, आपने पढ़ना सिखा दिया। तो मैं यही चाहता हूँ, मैं अपने मंदिर की सभा में भी ये कहता हूँ कि आप पढ़ना स्वयं सीखो, क्योंकि हम ज्यादा नहीं पढ़ सकते ऐसे, हम एक दो पढ़ा पाएंगे और बहुत स्लो चलते हैं। अगर आप पढ़ना सीख गए तो आप बहुत कुछ पढ़ लोगे, और ये जिनवाणी जीवित रहेगी फिर आगे भी। तो हम इसे पढ़ेंगे नहीं तो छपने बंद हो जाएंगे। अब देखो ये जो मूल ग्रंथ है, अब छपने कम हो गए। अब हर एक व्यक्ति अपने अपने छपा लेता है। मैं भी अपनी एक टीका लिख हाँ। लूं इजी बना के, तो मैं भी वही वही छपाऊंगा। देखो अपने नाम का मान का लोभ तो सभी को रहता है, फिर क्या और हो। फिर आपके ग्रुप के लोग वही पढ़ेंगे और उसे ही सही मानेंगे, उसे ही और हम ये प्रमाण भी मानेंगे। कहेंगे कि आप इसी का प्रचार करो आगे, सबके घरों में यही हाँ पहुंचना। तो फिर टारगेट चेंज हो जाता है, तो हम चूक जाते हैं, फंस जाते हैं। ये सब कुछ छोड़ा बिल्कुल। लेकिन यहाँ आके भी फंस गए। खैर, बड़ी गंभीर बात है, बहुत गंभीर बात है। तो प्रामाणिकता हमें उसी देखना चाहिए कि अमृत चंद्राचार्य क्या लिख रहे हैं, प्रकरण क्या है। ठीक है ना, जबरदस्ती हमें फिटिंग नहीं करनी। अब यहाँ तो जो चौथे गुण स्थानवर्ती की अपेक्षा बात चल रही है, और यहाँ श्रद्धा की अपेक्षा बात है समय सार ग्रंथ में, कि जो ज्ञानी है, भेद विज्ञानी है, वो अपने को कर्म और कर्म फल से भिन्न ज्ञाता अनुभव करता है। इसलिए हम उसको ऐसा कह रहे हैं कि वो कर्म और कर्म फल का भोक्ता नहीं है। इसके आगे 320वीं गाथा है कि जैसे नेत्र त्यों ही ज्ञान, नहीं कारक नहीं वेद करे। कि पर द्रव्य का आत्मा ज्ञानी कर्ता भी नहीं होता और भोक्ता भी नहीं होता, मात्र ज्ञाता होता है, जानता है। जैसे आंखें, ठीक है, जैसे किसी ने अग्नि लगाई, तो जो अग्नि लगाई दिया सिलाई ने लगाई, ठीक है, अथवा वो अग्नि जलाने वाले पुरुष ने जलाई, आंखों ने क्या किया, आंखों ने तो देखा। ऐसे ही जिसमें अग्नि लगाई वो पदार्थ उस अग्नि को भोगता है, ईंधन, लेकिन आंखें तो नहीं भोगती। तो आंखें ना तो उस अग्नि को करती हैं ना भोगती हैं। उसी प्रकार ज्ञान पर द्रव्य को ना तो करता है ना भोगता है, मात्र जानता है। और ऐसा जो जानते हैं, श्रद्धान करते हैं, वो ज्ञानी है। ठीक है, ये चर्चा चल रही है समय सार सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार में। तो ज्ञानी, ये मूल टीका है, ज्ञानी कर्म चेतना शून्यत्व। देखो अगर आप देखोगे तो टीका भी सरल है, आप मोटा मोटा तो मिला ही सकते हैं। ज्ञानी ही कर्म चेतना शून्यत्वेन, कर्म फल चेतना शून्यत्वेन च स्वयं कर्तृत्वादि वेद्यतृत्वाच्च न कर्म करोति न वेद्यते च। माने ज्ञानी न कर्म को करता है न भोगता है, किंतु ज्ञान चेतना मयत्वेन केवलम ज्ञातृत्वा कर्म बंधम कर्म फलम च शुभाशुभम
वह केवल मेव जानाति। अब देखो इसी का बिल्कुल अर्थ है टीका में। ज्ञानी कर्म चेतना रहित होने से स्वयं अकर्ता है और कर्म फल चेतना रहित होने से स्वयं अभोक्ता है। इसलिए वह कर्म को ना तो करता है और ना भोगता है, किंतु ज्ञान चेतना में होने से कहाँ से पढ़ रहे हो आप? भैया कहाँ से पढ़ रहे हो आप? आपने, कहाँ से पढ़ रहे हो? आपके पास ग्रंथ कहाँ है? इसमें तो मिलेगा ही नहीं आपको। मतलब इसमें नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा। देखो इसमें संस्कृत टीका है क्या? 319वीं गाथा की संस्कृत टीका देखो आप। ठीक। देखो एक हाँ जैसे है। शब्द मिलने पर भी है संस्कृत टीका ना, तो जी उसमें है। आप देख सकते हो। चलो अब तो टाइम हो गया है। तो कहने का प्रयोजन ये है कि एक जैसी चीजें ना अनेक अनेक जगह है, हमें उसकी विवक्षा को प्रॉपरली समझना पड़ेगा और अपने को हट भी नहीं रखना। जहां जिस अपेक्षा से उस अपेक्षा को स्वीकार करें। अभी यहाँ जो हम पढ़ रहे हैं इस अपेक्षा को देख लेते हैं। अब ये गाथा तो कल ही चलेगी अपनी, कल तो नहीं चलेगी। अब शिवाजी पार्क के पंच कल्याणक कल से प्रारंभ है और यहाँ जीटीबी हॉस्पिटल के सामने पंडाल बना है, तो आप सभी लोग उसका लाभ लें। ग्रुप पे शायद आप लोगों को सबको मिल गई होगी जानकारी, नहीं मिली है तो हम भेज देंगे। तो जयपुर की टीम के तत्वावधान में हो रहा है और इंदौर की टीम आ रही है पूरी। ठीक है, तो आप अपनी रुचि के हिसाब से जितना समय जिसको मिले उसके हिसाब से लाभ लें। और पंच कल्याणक माने भगवान कैसे पत्थर से कैसे उस भगवान बनते हैं, उसकी पूरी की पूरी विधि होती है उसमें। तो अपने परिणामों की विशुद्धि करें। तो हमारा जो है ना अभी 5 दिन तो बंद रहेगा। फिर मंदिर जी का भी यहाँ का भी स्वाध्याय है, तो सभी लोग वहाँ का लाभ लें। ऑनलाइन भी आएगा वैसे, जो जा सकते हैं वो प्रत्यक्ष का लाभ अलग होता है, ऑनलाइन का अलग होता है। अब इसकी चर्चा गाथा 39 5 दिन बाद। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ धो।